So we are studying class 10th chapter number 6 triangles. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। मतलब इसके एग्जांपल्स कर लिए थे, 3 एग्जांपल्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.1 भी कर ली थी हमने लास्ट वीडियो। ठीक है, तो 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए एक चीज मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये थ्योरम जो थी ना, ये वापस से समझा देती हूँ। थ्योरम में क्या लिखा है कि अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, अगर दिया हुआ है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो AD अपॉन DB, तो क्या होगा? तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, ठीक है। ये सिंपल सी भाषा में समझा रही हूँ थ्योरम। जो थ्योरम लिखी थी ना 6.1 और 6.2, 6.1 की इनवर्स उल्टी थ्योरम ही है बस वो 6.2। तो 6.1 में तो ये लिखा है कि अगर ये दोनों पैरेलल दे रखा है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, AD अपॉन DB, मतलब इसका रेशियो, इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है। और 6.2 थ्योरम क्या कहती है? 6.2 थ्योरम ये कहती है कि अगर ऐसा है, ये रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। मतलब उसका इनवर्स, उसका उल्टा है बस। ठीक है, ये बोला है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखना, अभी मैं समझाऊंगी, बहुत इजी लगेगी। इन फिगर 6.17, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो फिगर दे रखे हैं। DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल है। ये हमें, ये पैरेलल का साइन अपन ऐसे करते हैं हमेशा। ठीक है, ये इसमें भी बोल रखा है कि DE और BC पैरेलल है आपस में। ठीक है। इक्वल के लिए तो हम ऐसे साइन लगाते हैं, दो साइन लगा, ऐसे दो लगा दो या वन लगा दो। और पैरेलल के लिए ये इस तरह का साइन लगाते हैं। तो ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं हमको। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, आगे क्या बोला है फिर? आगे बोला है फाइंड EC। इन्होंने बोला है कि EC फाइंड आउट करो। ये हमें AD आपको दे रखा है 1.5, DB दे रखा है 3, AE दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला EC फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, कर लेंगे फाइंड आउट। इन फर्स्ट वाले में तो, इस फर्स्ट फिगर में तो EC फाइंड आउट करो एंड AD इन सेकंड। और सेकंड वाले फिगर में AD नहीं दे रखा अपन को, ये गिवन नहीं है, तो ये फाइंड आउट करो। बहुत इजी, हम कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों हमें पैरेलल दे रखे हैं। तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, तो तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है ना, हमें ये दे रखी है, तो ये इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। AD की वैल्यू है 1.5, तो 1.5। DB की वैल्यू है 3, तो 3 लिख दो। इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1, तो 1 लिख दो। अपॉन EC जो नहीं पता उसे आप एज इट इज लिख दो। EC का EC लिख दो। जो चीज नहीं पता ना, उसको ऐसे कैसे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या तो पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, इनको पहले, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कैंसिल कर लेना। EC देखो यहाँ ऊपर चला जाएगा, EC को भेज दो ऊपर। ये 3 1 के पास जाएगा, 3 × 1 करूंगी तो क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। EC ऊपर चला गया और 1.5 नीचे आ जाएगा इधर। डेसिमल अगर मैं हटाती हूँ ना, तो यहाँ जाएगा 0। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। EC की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। EC आ गया ना 2 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। अब ये सेकंड भी मैं यही कर देती हूँ, सेकंड वाला यहाँ कर लेते हैं। अब इसमें भी हमें DE और BC पैरेलल दे रखी है, तो क्या होगा? जो AD है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ऐसा होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। AD आपको नहीं पता तो एज इट इज लिख दो, AD एज इट इज लिखेंगे। DB हमें पता है 7.2, तो 7.2 लिख दो। इज इक्वल टू AE भी हमें पता है 1.8, 1.8 लिख दो। EC भी हमें पता है 5.4 है, लिख दो। अब इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इस AD को तो इधर ही रखो, इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं। AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू, ये यहाँ पे डिवाइड में ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 7.2 अपॉन में 5.4।
अब देखो, अभी अच्छे से समझ लो, ये मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ से एक डेसिमल हटेगा ना, तो ऊपर एक टेन जाता है, टेन। एक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो नीचे एक टेन। इस डेसिमल को हटाना है तो नीचे जाएगा टेन। इस डेसिमल को हटाना है तो नीचे एक और टेन आएगा। मतलब इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो टेन आएगा। डेसिमल के बाद दो डिजिट होती तो हंड्रेड आ जाता। ठीक है, और तीन होती तो थाउजेंड आ जाता। सिंपल सा है। नीचे का डेसिमल हटाओगे तो ऊपर जाएगा, और ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो ये नीचे आएगा, टेन। सिंपल सी चीज है। अब इस टेन से इस टेन को तो कैंसिल कर दो, इस वाले टेन को। अब इनको आपस में कैंसिल कर लो। 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54। अब कैंसिल कर लो, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 6 जा 12। 26 अपॉन 10। 26 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं 2.6। ठीक है, ये जीरो है ना, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लिख दो, 2.6 सेंटीमीटर। एडी क्या आ गया? एडी आ गया अपना 2.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सॉल्व। पहले का आंसर आया था 2 सेंटीमीटर, चेक कर लेते हैं। और दूसरे का आंसर था 2.6। एक मिनट, कैंसिल कराते, 18 18, 18 36, 18 3 4, 3 2 6, 3 4 12 होता है ना, सॉरी सॉरी, 3 6 तो 2.4 आएगा। सही है। ये यहाँ पे कैंसिल करने में मिस्टेक हो गई थी, देखो। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, और 3 4 जा 12 होता है। मैंने लिख दिया 3 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 2.4 आंसर आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम करेंगे नोट पैड पे। क्वेश्चन नंबर 2। E and F are points on the sides PQ and PR, respectively of a triangle PQR। तो इन्होंने अपन को दे नहीं रखा है, बनाना पड़ेगा अपन को। E and F are points on the side PQ and PR respectively of, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। इसको हम वहां पे करेंगे, उस पे नोट पैड पे करेंगे। तो लिखे 4 1 2 3 4। पैरेलल इज नॉट। ठीक है, वैसे तो इसको यहीं पे करके बता देती हूँ, यहाँ पे ही कर देते हैं, सिंपल सा है। चलो उधर ही कर लेते हैं, नोट पैड पे करते हैं। वहां पे पूरा पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, PQR। पहले मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ। हाँ, मैं तो मेरा कर रखे कल, मेरे फोन का कनेक्ट कर रखा है मैंने वैसे भी। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया PQR। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने? E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ। PQ साइड पे, PQ साइड पे E। देखो ध्यान रखना, पहला बोला ना PQ, तो इस पे ये वाला पॉइंट ही होगा E। F मत कर देना इस पे। ऑन द साइड PQ, PQ पे जो रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये E पॉइंट तो इस पे है और F पॉइंट इस पे है। तो PQ साइड पे एक पॉइंट है E, इस PQ साइड पे एक पॉइंट है यहाँ पे E। और PR साइड पे एक पॉइंट है F, PR साइड पे एक पॉइंट है यहाँ पे F। ठीक है, तो E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR respectively of a triangle PQR। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। हमें ये बताना है कि EF और QR आपस में पैरेलल है या नहीं है। हमें गिवन नहीं है कि ये दोनों पैरेलल है, हमें बताना है कि ये पैरेलल है या फिर नहीं है। EF QR के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। देखो इसमें PE हमें गिवन है, PE कितना है? 3.9। PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर।
पीएफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। ठीक है, ये सब हमें गिवन है, सेंटीमीटर में है सारे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ये बताइए। तो यहीं पे कर लेते हैं चलो इसको। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं होती तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा ना, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आएगा। तो चेक कर लेते हैं, 3.9 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, इसका तो डेसिमल यहाँ से हटा दो, इसका भी हटा दो, क्योंकि एक डेसिमल के बाद इधर भी एक डिजिट है, डेसिमल के बाद इधर भी एक डिजिट है, तो ऐसे डेसिमल कट जाते हैं, इनको मतलब हटा दो, ऐसे कैंसिल हो जाता है आपस में। यहाँ पे ये डेसिमल हटाने के लिए हमें नीचे 10 लगाना पड़ेगा, 10 मतलब एक जीरो लगाना पड़ेगा ऐसे। अब इनको कैंसिल कर लो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो सही है, नहीं आते तो फिर नहीं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13/10 आ गया यहाँ पे, अब और नहीं कटेगा ये। इधर तो आ गया 13/10, और यहाँ का और चेक कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, वापस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 आ रहा है यहाँ पे, इक्वल नहीं आ रहा ना, देखो ये तो ये 13/10 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इक्वल नहीं आ रहे इसका मतलब ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि, यहाँ पे लिख देना कि पीई अपॉन में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। देयर फोर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देयर फोर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू मार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से सेकंड करना है, इसी तरीके से थर्ड करना है। तो ये सेकंड और थर्ड आप खुद कर लेना, खुशी है सेकंड थर्ड खुद कर लोगे ना, फर्स्ट के जैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलूं क्या मैं, बताओ कर लोगे तुम? ठीक है। ठीक है, सेकंड थर्ड कर लेना, अगर नहीं आए ना तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। इसी तरीके से करना है सेकंड थर्ड भी। अगर दोनों इक्वल आ जाते ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ जाते दोनों, तो पैरेलल है, नहीं आते तो नहीं है, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.18, अच्छा ये फिगर ऊपर रह गया, ठीक है। इन फिगर 6.18, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, एल एम क्या है ये, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, सी बी, तो पैरेलल के लिए हम ये साइन लगा सकते हैं, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, और एल एन और सी डी पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ए एम अपॉन में, क्या बोला है, ए एम अपॉन में ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी, ए एन अपॉन में ए डी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। वो +1 वाला एग्जाम्पल नहीं था जिसमें +1 करा था इधर और इधर, उस एग्जाम्पल के जैसे है ये, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन। इसको हम करेंगे नोट पैड पे। मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये है ए, ये बी, सी, ये है एम, ये है एन, एल, और क्या दे रखा है इसमें, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाली साइड ऐसे डबल भी लगा सकते हो आप, डबल, डबल की मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन्होंने क्या बोला है कि प्रूव करो, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी मैं लिख लेती हूँ। हमें क्या प्रूव करना है,
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एकदम वो जो एग्जाम्पल था अपन ने एग्जाम्पल करा था उसके जैसा सेम टू सेम। कर लेते हैं तब, यहाँ पे करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 नंबर 3। सबसे पहले हम लेंगे इसमें ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में हम लिखेंगे एम एल इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, एम एल इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर तो जब ये इसके पैरेलल है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो थ्योरम के हिसाब से हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी बाय थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल ले लो ए सी डी। इसके अंदर हमें दे रखा है कि एन एल इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये और ये पैरेलल है, तो ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो जाएगा। सिंपल, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लो आप सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ए एल और एल सी के इक्वल ये है और ए एल और एल सी के इक्वल ही ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सी चीज है। अच्छा, वापस समझा देती हूँ, ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर है और ए एल अपॉन एल सी इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ए एल इसके इक्वल है, ए एल इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये दोनों लिख देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए ए एम और एम डी, हमें ये चीजें चाहिए। देखो ए एम चाहिए ना और ए एन एन डी, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ए एन और एन डी। लेकिन नीचे एन डी नीचे ए डी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, +1 कर देना है दोनों तरफ, दोनों तरफ हम कर देंगे +1। पहले तो इसको इन्वर्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस तरफ। एग्जाम्पल में भी क्या करा था, एग्जाम्पल में पहले एम बी को ऊपर लिख दो, ए एम को नीचे लिख दो, यहाँ पे भी एन डी को ऊपर लिख दो और ए एन को नीचे लिख दो। ठीक है, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो आप, एम बी अपॉन ए एम +1 कर दो इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन +1 कर दो यहाँ पे। अब अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो एम बी प्लस ए एम, ऐसे जाएगा ना, ए एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। अब देख लो यहाँ पे एम बी और ए एम कहाँ पे है, एम बी और ए एम, इसको मैं ए बी लिख सकती हूँ पूरे को, इस पूरे को मैं ए बी लिख सकती हूँ, पूरे को हम लिख देंगे ए बी अपॉन में ए एम, तो एज इट इज ही है, इज इक्वल टू एन डी और ए एन, एन डी और ए एन, तो इस पूरे को मैं ए डी लिख सकती हूँ, ए डी अपॉन में ए एन। अब वापस से इसको ऊपर और इसको नीचे भेज दो, ए एम, क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा चाहिए ना अपन को, ए एम ऊपर भेज दिया और ए बी नीचे भेज दिया, ए एन ऊपर भेज दिया, ए डी नीचे भेज दिया, हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था ना। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, हैंस, ठीक है, ये प्रूव हो गया अपना। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल अपन ने एक एग्जाम्पल किया था, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 3 था, कौन सा था, 3 ही तो एग्जाम्पल किए थे अपन ने,
तो उसमें से एक एग्जाम्पल में +1 इस तरह का किया था ना, उस एग्जाम्पल के जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मैं बस यहाँ तक